नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए नियम में हुआ बदलाव। सीएम योगी ने दी मंजूरी। अब कर्मचारियों को बड़े निवेश चल संपत्ति की खरीद और अचल संपत्ति की देनी होगी जानकारी। यूपी में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा अगर किसी ने जमाखोरी की तो सख्त कार्रवाई होगी। अफसरों को निगरानी के भी दिए निर्देश। प्रयागराज में पुराने भवनों के गृहकर में मिलेगी बड़ी राहत। 40% तक गृहकर छूट का प्रस्ताव पास। नगर निगम की मिनी सदन बैठक में फैसला। 10 साल पुराने भवनों पर 25% तक छूट। लखनऊ में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार। आगरा निवासी आदर्श कुमार उर्फ लकी गिरफ्तार। भारतीय नौसेना का लॉन्च नायक निकला आरोपी। कानपुर के स्क्रब गोदाम में लगे भीषण आग। तेज हवा से कई फीट तक उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आवासीय इलाके के बीच अवैध रूप से संचालित स्क्रब गोदाम। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर। छात्रों को रोडवेज बस ने मारी भीषण टक्कर। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे तीनों छात्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। ललितपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से टकराने पर तेंदुआ घायल हो गया। तेंदुए के दोनों पैर जख्मी। आरपीएफ व जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई। थाना जखौरा क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बताने, तेंदुए के दोनों पैर जख्मी होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनवाल देवांगन लक्ष्मी राजवाड़े आपको नहीं दिखा था कर दिया निकल रहा है यार उसके पैर वैर में देखो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां तेंदुए के जख्मी होने की बात सामने आई है। तेंदुए के दोनों पैर जख्मी हुए। आपको नहीं दिखा था कर दिया निकल रहा है यार उसके पैर वैर में देखो हमारे रंजीत टाइगर से लड़ते हुए डाउट करिए आपको नहीं दिखा था कर दिया निकल रहा है यार उसके पैर वैर में देखो। ललितपुर से खबर। रेलवे ट्रैक के पास तेंदुआ जख्मी हुआ। हमारे रंजीत टाइगर से लड़ते हुए डाउट करिए आपको नहीं दिखा था कर दिया निकल रहा है यार उसके पैर वैर में देखो।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं कानपुर से, जहां पर स्क्रब गोदाम में भीषण आग लग गई। तेज हवा से कई फीट तक उठी आग के लपटे, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आवासीय इलाके के बीच अवैध रूप से संचालित स्क्रब गोदाम सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के सत्यभरी इलाके का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। छात्रों को रोडवेज बस ने भीषण टक्कर मारी। एक छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे तीनों छात्र। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों छात्र सवार थे। पुलिस ने एक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के कंदुनी के पास हादसा हुआ। थाना रामपुर कला क्षेत्र के कंधुनी के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे तीनों छात्र। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों छात्र सवार थे। पुलिस ने एक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना रामपुर कला क्षेत्र के कदुनी के पास हादसा। छात्रों को रोडवेज बस ने मारी भीषण टक्कर। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे तीनों छात्र। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों छात्र सवार थे। पुलिस ने एक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। थाना मीरपुर से है खबर, जहां पर
जिले के सिटी क्लब में नशा मुक्त समाज एवं शिक्षा रोजगार जागृति महासम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय जनमत पार्टी के साथ प्रदेश के करीब 30 से 35 सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर नशा रूपी राक्षस को समाज से खत्म करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि नशा न केवल मार्शल समाज को शिक्षा और रोजगार से दूर कर रहा है, बल्कि परिवारों से गंभीर बीमारियां भी परिवारों में फैला रहा है। सम्मेलन में वर्तमान सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। आरोप लगाया गया कि सरकार एक तरफ शराब की दुकानों का विस्तार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालयों को सुविधा विहीन किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। राजनीति में बढ़ते धनबल पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रत्नाकर और तुलसीदास बिंद ने कहा कि बड़े दल केवल पूंजीपतियों को मौका देते हैं, जो बाद में जनता का ही शोषण करते हैं। ऐतिहासिक धरती मिर्जापुर रोटरी क्लब नशा मुक्त समाज एवं शिक्षा रोजगार जागृति महासम्मेलन आयोजन किया था, जिसमें भारत बचाओ मोर्चा से हमारे संयोजक के रूप में RS मानव जी और भारत बचाओ मोर्चा से बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। इसी क्रम में हमारे संगठन के रूप में पूरे प्रदेश में अमेठी से चल के आए और रायबरेली से चल के आए हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर गौतम पासी रहे, और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता कौशाम्बी से धनंजय पासी रहे, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सदस्य रहे बीरू भाई, जो राष्ट्रीय महासचिव रहे। ऐसे हमारे अमेठी जनपद से चल के आए। एटा से खबर है, जहां पर नया गांव थाना क्षेत्र के ग्राम आलमनगर में बुधवार की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब ट्यूबवेल पर सो रहे एक 70 वर्षीय वृद्ध के अज्ञात हमलावर के द्वारा हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रामपाल सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रामपाल सिंह रात में अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर किसी वजनदार वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अलीगंज, थाना प्रभारी नया फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। ये अकेले यहाँ पे ट्यूबवेल पे अपने रहते थे। आज बीती रात में इनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। शव मौके पे पड़ा हुआ है। सूचना पर मैं और SO नया गांव मैं टीम के व SOG सर्विलांस FSL और डॉग स्क्वाड ये सब आए हुए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के मुद्दे पर 2 माह के भीतर फैसला लिया जाए। कोर्ट ने 115 शिक्षा मित्रों की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सभी 115 यात्री 3 सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रस्तुत करें। इसके बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया गया कि वो 2 माह के भीतर इन प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लें। राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित मान्यवर काशीराम मैदान में 2 बजे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य गौमाता को राष्ट्रमाता मानने की उपाधि के लिए विशेष आवाहन। शंकराचार्य 40 दिन प्रयागराज और 4 दिनों की यात्रा के बाद लखनऊ पहुंचे हैं, जहां सनातन धर्म से जुड़े लोगों से शंकराचार्य जी की मुलाकात हुई। लोगों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकराचार्य ने कहा कि सरकार ने हमें शर्तों के अधीन रखते हुए लखनऊ आगमन हुआ। उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं जो लखनऊ पहुंचे हैं। शंकराचार्य जी आज आप लखनऊ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज आप लखनऊ पहुंचे, क्या कहेंगे? अब लखनऊ तो हमको आना ही था। 40 दिन पहले ही हम कह चुके थे कि 40 दिन तक प्रतीक्षा करेंगे, 40 दिन के बाद लखनऊ आएंगे। आ गए। आपको जो शर्तें लगाई गई हैं उनको लेकर के कहते हैं? और शर्तें तो लगाते ही रहे हैं, ये दानवी प्रवृत्ति है। शर्तें लगाते हैं। हिरण्यकशिपु ने नहीं लगाया था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं और न इससे मरूं न उसे मरूं, कितना शर्तें लगाई थी। तो शर्त तो लगाने की प्रवृत्ति दानवी प्रवृत्ति है। दोनों डिप्टी सीएम ने बोला था कि मैं आपका स्वागत करूंगा लखनऊ में। बोला था ना, किया तो नहीं। चलिए भैया, ये लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो जनता से कहेंगे गाय गऊ हमारी माता है और उसके लिए हमको खड़े होने की जरूरत है। हमारे साथ शंकराचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि गौ हमारी माता है। जिस तरह से सरकार ने पाबंद लगाया, जो 26 शर्तें लगाई हैं, उसको लेकर के हिरण्यकश्यप के ऊपर भी शर्त लगाई गई थी, पर कहीं न कहीं वो शर्त वो मरा। पर इन सवालों को लेकर के सरकार को उन्होंने घेरते नजर आए। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और इसी बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, के न्यूज़ इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद प्राधिकरण के वीसी ने लिया संज्ञान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर गाजियाबाद कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन टेंडर पर एक्शन की बात सामने आई है। के न्यूज़ इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। के न्यूज़ ने दी थी यात्रा भवन टेंडर की खबर को प्राथमिकता। फार्मों का टेंडर किया गया कैंसल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टेंडर रद्द होने के बाद मामले में बढ़ी हलचल। संचालन और रखरखाव टेंडर को लेकर शासन में उठे सवाल। 15 साल के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया पर विवाद। निविदा में मनमानी, तकनीकी योग्यता का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शक्ति के दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया की शिकायत। सीएम पोर्टल पर जांच और कार्रवाई की मांग। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? के न्यूज़ इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, प्राथमिकता के तौर पर इस खबर को के न्यूज़ ने दिखाया था।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के संचालन और रखरखाव के लिए ये टेंडर निकाला गया था, जिसमें 2 फर्म और इसके अलावा अन्य लोगों ने जो भी इसमें टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से 2 फर्में ऐसी थी जो एक ही शख्स की थी और जिस प्रकार से जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार से टेंडर डाला था जो नियमानुसार गलत था, इसको लेकर के उनके द्वारा जो है लगातार जो है शिकायतें की जा रही थी और शिकायत उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर जब हमारे के चैनल ने जो है इस खबर को प्राथमिकता से चलाया और उसके बाद जो है गाजियाबाद के वीसी से बातचीत भी हुई थी। वीसी के द्वारा कहा गया था कि छुट्टियों के बाद इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा, जिसके चलते जो है अब गाजियाबाद के प्राधिकरण के वीसी के द्वारा जो है इन फर्म के द्वारा जो है एक्शन लिया गया है। एक्शन के चलते जो है उनके टेंडरों को जो है कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही साथ उनको नोटिस भी दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है जो अनुदान जो अधिकारियों और सबके द्वारा जो है इन फर्मों को इन ठेकेदारों को पहुंचाने का जो प्रयास किया जाता था, ये पूरा मामला जब के सामने आया तो उसके बाद जो है अब वीसी के द्वारा जो है ये एक्शन लिया गया है। जी शुक्र मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फार्मों का टेंडर कैंसिल किए जाने के बाद सामने आई है अहम खबर, आपको हम बता दें। टेंडर रद्द होने के बाद मामले में हलचल बढ़ी। उत्तर प्रदेश के एटा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान वीर बहादुर पुत्र सुखीराम सिंह निवासी गांव फालर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वीर बहादुर खेतों में पानी लगाने गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो खेत में उसका शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मामला मिर्ची थाना क्षेत्र के गांव फालर का बताया जाता है। एटा के मिर्ची थाना क्षेत्र के गांव फालर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। प्रयागराज नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। नगर निगम की मिनी सदन में हुई विशेष बैठक में पुनरीक्षित बजट पर चर्चा के दौरान पुराने भवनों के गृहकर में छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया। नगर निगम के इस फैसले के तहत शहर के पुराने मकानों के मालिकों को गृहकर में अलग अलग श्रेणियों में छूट दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार 10 वर्ष तक पुराने भवनों पर 25% की छूट दी जाएगी, जबकि 11 से 20 वर्ष पुराने भवनों पर 32.5% तक की छूट मिलेगी। वहीं 20 साल से अधिक पुराने भवनों पर गृहकर में 40% तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है। लखनऊ से खबर, यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार। आगरा निवासी एजेंट आदर्श कुमार उर्फ लकी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के संपर्क में आकर महत्वपूर्ण तस्वीर की साझा। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त मिला एजेंट आदर्श कुमार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता मिला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नौसेना में लांस नायक के पद पर केरल में तैनात था। आगरा निवासी आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। आगरा निवासी आदर्श कुमार उर्फ लकी गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे, लखनऊ में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिलने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।